नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो आज हमारी जो क्लास है वो 15वीं क्लास है। ठीक है, संख्या प्रणाली लेके चल रहा है, जिसमें अब तक 14 क्लास हो चुकी हैं। आप जाके देख सकते हो, उसमें सभी मिश्रित सवाल हो चुके हैं, यानी जितने भी सवाल जो बनते हैं पेपर वो सभी करा दिए। और ये एसएससी मेंस की तैयारी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हम उसके लिए भी नंबर सिस्टम की क्लास बनाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से कठिन क्वेश्चन होते हैं जो मैंने इसमें इसलिए नहीं कराए, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं है, वो मेंस में ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ 134 की पावर 94 और 234 की पावर 95 में इकाई अंक कौन सा हुआ। तो आप 4 की पावर कितना ले लीजिए, 94 ले लीजिए, प्लस यहाँ पर 4 की पावर कितना ले लीजिए, 95। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 की पावर अगर सम होगी तो 6 होगा, विषम होगी तो 4 होगा, ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पर तो 6 हो जाएगा क्योंकि पावर कितनी है, सम, और यहाँ विषम है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत फास्ट करा रहा हूँ, आप आसानी से देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, बहुत फास्ट करा रहा हूँ, आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 142। एक संख्या का 65% उस संख्या की 4/5 से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। अब कोई संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या मैंने x मान ली, इस संख्या का 65% का मतलब होता है बटे में 100। 65% उस संख्या के, यानी वही संख्या के 4/5 से, 4/5 से कितनी कम है, 21 कम है। ठीक है, 21 कम है। अब हम क्या कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, है ना। तो आप काट सकते हो, काटना चाहो तो इसे काट सकते हो। 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 थी 15, और 5 से काटोगे तो 20 बार, तो ये हो जाएगा 13x/20। ठीक है, बराबर इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16x। इसको इधर ला करके, इसको हम इधर ले आए। ठीक है, 16x/20 और बराबर कितना है, 21। मैंने 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें से जब हम इसे घटाएंगे, या माइनस का है, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 3x/20 बचेगा, और ये माइनस का 21 है। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना हो गया, 20 का इसमें 7 में गुणा कर दोगे तो 7 दूनी 14, 140। तो संख्या कितनी होगी दोस्तों, 140, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, ये माइनस की जगह इसको केवल पच्छांतर किया तो ये माइनस होगा, लेकिन ये तो माइनस की रहेगी ना। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 143। इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या के 2वां का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो कोई संख्या, जैसे मैंने x मान ली, इसका 2वां तो यही हो गया। ठीक है, और 1/10वां भाग, तो 1/10वां भाग कितना दे रखा है, 240 दे रखा। बहुत ही सरल सवाल है, काट सकते हो इसे, 5 से काट दिया और 5 का उसमें गुणा कर दीजिए 240 में, तो 240 में आप 5 का गुणा करोगे तो 24 बन जाए 120, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, सवाल नंबर है हमारा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 144। इस सवाल में दोस्तों मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है ये मैं बता दे रहा हूँ। इस सवाल में यहाँ क्या है, 6 की पावर 333 है। ठीक है, इंटू 7 की पावर है 222, 7 की पावर 222 इंटू, और 8 की पावर कितनी है, 111, ये है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों बतानी है। तो अब दोस्तों इसमें क्या कर सकते हो आप, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए इसको गुणा कर सकते हो, तो 2 गुणा 3 कर सकते हो, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 330 और 333, उसकी पावर 333 हो जाएगी। 7 के फैक्टर तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो ये तो इतनी रहेगी। 8 के फैक्टर दोस्तों कर सकते हो, 8 के फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3 और इंटू ये हो जाएगा, है ना, गुणा कर दें तो 2 की पावर 333 हो गया, और 3 की पावर 333 हो गया, और 7 की पावर 222 हो गया, और 2 की पावर ये भी 333 हो गया, क्यों, 3 का आप गुणा कर दोगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो जितनी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इनकी जो पावर है ना, इनको आपको ऐड कर दीजिए। तो 333 प्लस 333 प्लस 222 और प्लस 333, अब इनको जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ोगे तो देखिए 3 3 2 5 और 3 8 और 3 11, हासिल लगी 1, और 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 9 3 12, हासिल 1, 4 4 2 6, 6 और 3 9
और 9 3 12, तो कितना आ जाएगा 1221 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1221 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। देख सकते हो कि ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया सवाल क्या है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो अगला सवाल है हमारा, तो सवाल नंबर 145। इसमें क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि और उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लो वह संख्या क्या है जिसका x का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दी, ठीक है, और x में क्या कह रहा है 1/4 भाग में 10 की कमी कर दी। लो यहाँ पर 10 की कमी कर दी, है ना, ये कंडीशन है, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसको ये x/5 है ना, इसको इधर ले आओ तो -x/4 हो जाएगा, है ना, और उधर -10 और ये भी इधर -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और -5x हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा। अब इसमें से -x/ कितना बचेगा 20 और ये -14। अब माइनस काट सकती हो, है ना, तो 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 280, कितना हो जाएगा 280, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल नंबर है हमारा 146। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी पावर को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 25 की पावर 10 मल्टीप्लाई 24 की पावर 20, 24 की पावर 20 मल्टीप्लाई 26 की पावर 25, ये आपको विकल्प दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है 5 गुणा 5 की पावर 2 करें और यहाँ पर 10 है, और ये कर सकते हैं इसको आपको क्या करना है, यहाँ 2 की पावर 3 8 हो गया और 8 3 24 हो गया, और इसकी पावर कितना है 20, ठीक है। और ऐसे ही इसको कर सकते हो 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 की पावर कितनी है 25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा कर देंगे, पावर में गुणा कर दें तो 20, तो 5 की पावर तो 20 होगी, ठीक है, 5 की पावर 20 होगी। और इसकी अब क्या करेंगे 2 की पावर यहाँ पर 60 हो गई, क्योंकि 20 थी 60, और 3 की पावर 20 हो गई, और इसी तरह से 2 की पावर यहाँ 25 और 13 की पावर 25। अब इन पावर को सबको जोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे 20 है, 60 है, 20 है, 25 है और 25 है। अब जोड़ लीजिए 20 और 60 80 और 20 100 और 100 और 25 25 50 100 150, कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 150, जो कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपको सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है प्यारे मित्रों, सवाल नंबर 147। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं का संख्या होंगी। 50 से 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी। अब ये सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने 50 का वर्गमूल निकाला, अब 50 का वर्गमूल किसके नज़दीक है 7 7 49, 7.07 के, है ना, 7 7 49, उसमें 1 बचेगा, तो लगभग इसके अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक। और 1000 का वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 1000 का वर्गमूल निकालने पर आप कह सकते हैं 61, यानी इतना हो जाएगा 31.6 इतना हो जाएगा। तो इसको देख सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हैं, वो कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या कौन सी है। तो अब यहाँ से 8 से स्टार्ट होगा, तो एक 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, इसी तरह से, और इधर 30 से 6 से तो 31 तक, 31 का बीच में पूछा है ना, तो 31 का वर्ग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे ये 31 है, यहाँ 31 है ना, अगर 31 में से यहाँ कितनी है 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 24, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 24। इस तरह से आप पता कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है कि लास्ट में हमारे 31 है, यहाँ पर 7 है, इसमें से आप घटा दीजिए तो 24 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हमारी मिलेगी, जो कि ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रही है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। वैसे गिनोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 148। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों 1024। कितनी होती है 1024 होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये कितने का होता है? 32 का वर्ग होता है। कितने का होता है? 32 का वर्ग होता है 1024। तो यही 4 अंकों की सबसे छोटी, क्योंकि 31 का वर्ग कितना होता है? 961 होता है। तो इसके बाद में 32 आई, तो यही तो सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण संख्या होगी, है ना। सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 149। इसमें कह रहा है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बताने के लिए या तो इनकी पावर है ना उनको बराबर कर लीजिए। तो देखो पावर बराबर करने की कोशिश हम करते हैं। जैसे 2 की पावर दे रखी है 250 और यहाँ पर 3 की पावर दे रखी है 150 और दोस्तों इधर 5 की पावर दे रखी है 100 और इधर दे रखी है 4 की पावर 200। अब इसको आप बराबर करना है तो हम ये ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 5 और यहाँ पर 50, क्योंकि 55 25 250 होता है। अब इसकी अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा और 32 की पावर हो जाएगी 50। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो, इसको भी 50 बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर 3 कर दिया और इसकी पावर 50। हम पावर को बराबर कर रहे हैं तो 3 3 का 9 9 3 27, 27 की पावर कितनी हो जाएगी 50। ये भी 50 हुई पावर, क्योंकि इसमें 50 का समय भाग जा रहा था इसलिए मैं 50 बना दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 2 करके यहाँ पर 50 कर लीजिए, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है। तो ये हो जाएगा 55 25, 25 की पावर कितनी हो जाएगी 50। मैंने अभी आपको बताया था कि घात बराबर कर लीजिए। यहाँ पर आप कर लीजिए 4 की पावर 4 और यहाँ पर कर लीजिए 50। क्यों 50 कर रहे हैं? क्योंकि कह सकते हैं 50 5 चौके 20 200 हो जाएगा पावर। तो 4 की पावर 4 बार गुणा करोगे तो 256 होता है। 256 और ये हो गया पावर 50। अब दोनों कौन सी दिखाई दे रही है ये, यानी हम कह सकते हैं कि 5 की पावर जो 100 है वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 256 है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 150। 50 के 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 12 हो जाए। तो 50 को 2 भागों में विभाजित करना है। अब इसको आप 2 भागों में कैसे विभाजित करोगे? तो देखिए जैसे 50 है, अगर एक भाग हमारा x है और दूसरा भाग तो कितना हो जाएगा 50 - x। ऐसे आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हो और उनके व्युत्क्रमों का योग, इसका व्युत्क्रम करें तो x हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम करें तो 50 - x, इनका योग कितना दे रखा है 12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x 50 - x हो जाएगा और ये करेंगे तो 50 - x और प्लस x और ये x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/12। अब ये 50 का 12 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50x माइनस के x² बराबर 12 5 60 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x² माइनस के 50x और प्लस के 600 ये हो जाएगा। इसके आप दोस्तों फैक्टर कर सकते हो। इसके क्या कर सकते हो? फैक्टर करना आप जानते हो। 600 के ऐसे फैक्टर कर लो कि जोड़ने पर 50 तो 30 और 20 होता है। तो एक ब्रैकेट में 20 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 30 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 30। मैंने ये माइनस में क्यों नहीं, जोड़ने पर मल्टीप्लाई करने पर दोनों का 600 हो जाएगा और जोड़ने पर दोनों का 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, योगफल 12 हो तो इनसे व्युत्क्रमों का योगफल ये 12 है तो 50 के 2 भाग कौन कौन से? तो 50 के 2 भाग मिल गए, एक 20 और एक 30। ठीक है, एक 20 मिल गया, एक 30 मिल गया। यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन कौन सा सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।